हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, इसरो में शिक्षक भर्ती निकल करके आ चुकी है, जहां पे आपको पूरी तरीके से यह परमानेंट सरकारी नौकरी होने वाली है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स सैलरी की, तो सैलरी इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी इसमें आपको 65,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है 7 जुलाई 2026 तक होने वाली है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें महिलाओं के लिए 10 साल का स्पेशल छूट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि महिलाओं के लिए केवल 10 साल का एक स्पेशल रिलैक्सेशन मिलता है एज में। दोस्तों, अगर आप इसके लिए योग्य है तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम निकल करके आती है, और आती भी है तो लोगों को पता नहीं चलता है, इस कारण से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF है, जो कि इसरो की तरफ से यह वैकेंसी निकली है। दोस्तों, बात करें तो इसमें विज्ञापन संख्या जो है 16/6/2026 को यह वैकेंसी को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इस भर्ती में सबसे जो फर्स्ट नंबर जो आपकी पोस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक जो कि गणित और भौतिक विज्ञान के यहाँ पे अध्यापक हेतु जरूरत है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। जिसमें आपको रिक्तियों की संख्या बात करें तो एक आपको इसमें पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बताया गया कि NCTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम से संबंधित जिसमें भी विषय है उसके साथ साथ अगर आपने BA घटक सहित कुल मिलाकर के 50% मार्क के साथ में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप सभी लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है और साथ ही में आपने BEd का कोर्स किया है और सब्जेक्ट में आपको पास एग्रीगेट सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग BEd वगैरह है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें एक और बात बताया गया है, जैसे कि आपको कॉलम नंबर B में जब आप देखेंगे तो किसी भी मान्यता प्राप्त से, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया है डिग्री फॉर्म से या किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, तो आप इस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने BEd डिग्री किया है किसी भी NCTE रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में भी 50% मार्क के साथ वाले, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर आपने BEd या फिर MAd किया है और साथ ही में अगर बात करें तो BEd MAd में अगर 50% मार्क्स है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपको TGT ग्रेजुएट के ऊपर में है, जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए भी आपको सेम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर आपने 6 महीने वाले यहाँ पे बताया गया कि BEd विशेष शिक्षा जो अर्हता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त जो है प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का जो विशेष कार्यक्रम है वो पूरा करना होगा, और यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। दोस्तों, अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको अगर सब्जेक्ट के ऊपर देखें तो नेक्स्ट आपकी सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान की, यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, जिसमें आपको SC आप एक की वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। इसके लिए भी सेम आपको बताया गया कि अगर आपने 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है और साथ ही में 50% मार्क के साथ में अगर BEd कंपोनेंट अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर अपने बैचलर या ऑनर्स डिग्री के रूप में अगर आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में अगर आपने केमिस्ट्री में क्वालिफाई किया है और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में अगर आप भी है तो भी आप इसके लिए आप एग्रीगेट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने BEd और NCTE से किया है और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ में, तो भी आप यहाँ पे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में आपको बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो अंग्रेजी एवं हिंदी मीडियम में पढ़ाने की एबिलिटी यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो जो भारतीय जो पूर्णवास परिषद है, जो कि RCI में कम से कम अगर आपने 50% मार्क के साथ में अगर क्वालिफाई किया तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे कंडक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है उसमें आपने क्वालिफाई किया होगा, तो आप यहाँ पे TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में दोनों माध्यम में आप यहाँ पे पढ़ाने का मौका मिलता है। और इस सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जीव विज्ञान में आपको जो है बायोलॉजी में लाइफ साइंस के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा मेन सब्जेक्ट में अगर आपके पास है, या फिर बॉटनी या जूलॉजी भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बात करें तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए किसी विद्यालय में अगर अपने पढ़ाने का आपके पास अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइबर में बताया गया है, तो आपको यहाँ पे मान्यता वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और साथ ही में जिनके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह है तो उनको यहाँ पे अप्लाई करते टाइम उनको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट को मेंशंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपकी TGT ग्रेजुएट टीचर के ऊपर में होने वाली है, जिसमें आपको टीचर वर्क में आपको देखेंगे तो एक्सपीरियंस वगैरह में देखने को आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको अध्यापक WET की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए अगर आपने किसी भी
मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके साथ आपको पास यहाँ पे बीएड की डिग्री होना चाहिए और विद 50% मार्क के साथ में। और टीचिंग की बात करें तो एबिलिटी आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो तेलुगु लैंग्वेज के लिए होने वाली है, जो कि टीजीटी के ऊपर में होगी। इसके लिए आपको बताया गया है कि आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री आपने क्या है इक्विवेलेंट तेलुगु लैंग्वेज से, और अगर मेन सब्जेक्ट के रूप में है, और 3 ईयर का अगर इक्वल ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसमें अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए भी आपसे बीएड मांगा गया है। अगर आपने टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई किया है पेपर 2 तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट सीटेट एंड टेट आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड दोस्तों बात करें तो विद्यालय में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पे होता है अगर स्टार अगर लगा हुआ तो वहाँ पे कंपलसरी है कि आपके पास होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर में दिया गया है तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो भी कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो प्राइमरी टीचर्स के लिए बताया गया है कि यहाँ पे अगर आपने कम से कम 12वीं पास किया है, 10+2 क्वालिफाई कर लिया है, और सीनियर सेकेंडरी के साथ में अगर आपने 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा इन डीएलएड या फिर डीएलएड अगर आपने किया, सॉरी बीएड नहीं डीएलएड अगर आपने किया है 10+2 के साथ में, तो आप यहाँ पे प्राथमिक जो अध्यापक यानी कि पीआरटी शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 50% अंकों के साथ में उच्चतर या माध्यमिक उच्चतम इंटरमीडिएट जो होता है यानी कि जो इंटरमीडिएट 4 ईयर वाला जो डिग्री कोर्स है और बीएलएड किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे इतना ही पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको जो प्राइमरी टीचर्स है तो इसके लिए आपको यहाँ पे सीटेट का पेपर 1 है कंडक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एबिलिटी आपको यहाँ पे टीचिंग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगी, और कंप्यूटर का आपके पास जो बेसिक नॉलेज वगैरह है वो आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें तो इसमें जो आपको जो भी पद आपको देखने को मिलते हैं वो पूरी तरीके से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है और पद फ्रेंड्स। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि कॉलम नंबर 2 में यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है तो ये आपको ध्यान से देख लेंगे तो आपको यहाँ पे 7 तरीके से बताया गया कि पद अस्थायी है, यानी कि आपको देखें तो यह आपको पद अस्थायी है बट किंतु उनके जारी रहने की संभावनाएं हैं। तो संभावनाएं क्या है, तो यहाँ पे आपको यह परमानेंट जॉब ही होगी, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपको यहाँ पे टेम्प्रोरी बेसिस पे ये सारी जॉब्स होती है, बट यहाँ पे मेंशन किया गया है इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके लिए योग्य है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही में बात करें फ्रेंड्स इसकी जो सैलरी वगैरह क्या होगी तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है जैसे कि क्लास 1 से लेकर के 4 तक में जो यहाँ पे बताया गया, सॉरी क्लास 1 से 4 नहीं बल्कि यहाँ पे पोस्ट कोड में दिया गया है, जिसमें आपको देखें तो यहाँ पे अगर अपने टीजीटी के रूप में अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जो आपको लेवल 7 के अनुसार यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है और इसमें आपको 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाती है टीजीटी सब्जेक्ट वालों के लिए। दोस्तों अगर वही बात करें तो यहाँ पे आपको जो एज लिमिट वगैरह है 7 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे देखा जाएगा कि कितनी आपकी एज है, तो कम से कम इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी 18 वर्ष एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। और पीआरटी की बात करें यानी प्राइमरी शिक्षकों के लिए तो प्राइमरी टीचर्स के लिए आपको 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। वही बात कर ले फ्रेंड्स इसकी एज लिमिट की तो 18 वर्ष से 30 साल तक के जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपर एज लिमिट वगैरह में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको यहाँ पे छूट वगैरह प्रदान की जाती है। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट है पूरी तरीके से आपको यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक आवेदन के लिए आपको 250 रुपये आपको यहाँ पे पेड करना है, जिसमें आवेदन शुल्क तथा 500 रुपये जो आपको यहाँ पे है प्रक्रिया शुल्क रहेगा। तो टोटल अगर बात करें फ्रेंड्स तो 750 रुपये का आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो जमा करवाने के लिए आपको भुगतान करना होगा और लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की यहाँ पे प्रक्रिया शुल्क नियमानुसार वापस भी यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि बात करें फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे एग्जामिनेशन अगर आपने देने जाते हैं तो आपको जो पैसा जो आपने यहाँ पे दिया है तो वो आपको यहाँ पे वापस भी किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया है कि टोटली आपको 750 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है, जिसमें से अगर आप एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं तो आपको पैसा वापस किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हैं, अगर आपने एग्जामिनेशन नहीं देने जाएंगे तो आपको कोई भी पेमेंट वगैरह आपको यहाँ पे वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो जो भी यहाँ पे है तो यहाँ पे जो अर्थात अन्य सभी जो अभ्यर्थी के संबंध में आवेदन शुल्क काटने के बाद जो है 500 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड फ्रेंड्स बात करें तो इस भर्ती में आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होगा पूरी तरीके से एग्जामिनेशन के बेस पे ही होगा। आपको यह बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि
जो प्राथमिक शिक्षक है और जो टीजीटी गणित वगैरह के लिए है, तो इनके लिए टीजीटी विज्ञान, टीजीटी कार्य अनुभव शिक्षक पद के लिए आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सामान्य जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें आपको जनरल हिंदी के भी सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें तो 10 रहेगा और 10 इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर सामान्य जागरूकता वगैरह के बारे में रहेंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, करेंट अफेयर्स आ गया, रीजनिंग एबिलिटी है, फिर कंप्यूटर लिटरेसी वगैरह है। तो इस संबंध में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल अगर बात करें तो 180 नंबर का कुल टोटल आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तेलुगु के लिए देखें तो तेलुगु के लिए भी आपको यहाँ पे सेम तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बट बात करें फ्रेंड्स इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मैं डायरेक्टली आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वगैरह दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि केवल यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लिंक पीडीएफ जो है सार वेबसाइट पर आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात करें तो इसमें आपको पूरी तरीके से जो है ऑफलाइन तरीके से नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बता के कि एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली, तो यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से आपको यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। और इसमें जो फॉर्म का जो डेट है 16 जून 2026 से लेकर के 7 जुलाई 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आपको यह वेबसाइट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो वेबसाइट वगैरह है आपको डायरेक्टली आपको, अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कोई ब्राउजर्स है तो उस पर अगर आप इसको लिखेंगे तो ही आपका यहाँ पे ओपन वगैरह होगा, नहीं तो अन्यथा इसमें आपको ओपन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें तो इस भर्ती में आपको यह पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ वैकेंसी है, यानी कि यह सेंट्रल लेवल की जॉब होगी, जो कि इसरो यानी कि इसरो की तरफ से यह वैकेंसी है। और इसका जो विज्ञापन संख्या है 1/2026 तक होने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरीके की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। अगर आपको कोई डाउट या कुछ भी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।